हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं बाकी की कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और इसकी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और बाकी की क्लास जितनी हो चुकी हैं उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी हैं, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं, बाकी की क्लासेस नहीं देखी हैं, तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, तो आप लोग वहाँ से जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो बिना देरी के हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारे कल 70 कंप्लीट हो गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू करते हैं। और 71वां क्वेश्चन कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग नहीं पे सर्किल कर लेंगे एग्जाम में, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है आपका, आपको पेपर मिलेगा, आप वहाँ पे सर्किल कर सकते हैं, जिससे कि आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो कौन सा नहीं है ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, कहता है कि विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है, बढ़ावा दिया जाता है। कहता है कि अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना है। बिल्कुल, जब बच्चा अपने हाथों से खुद करेगा तो क्या होगा, बच्चा एक्टिव भी रहेगा, है ना। तीसरा ऑप्शन कहता है कि प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, ये भी ऑप्शन ठीक है। ठीक, तो बचा क्या ऑप्शन है। जब ये भी ठीक, तीनों ठीक होगा तो तीनों टिक कोई लगा हुआ है। उसने पूछा है कि कौन सा नहीं है एनसीएफ का। कहता है कि पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों के सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ठीक है, यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 72 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है। बिल्कुल है, कह रहा है जो संकलित करता है, किन किन विषय को संकलित करता है, जैसे एकीकृत उपागम होता है ना, वैसे ही कहता है कि विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, इसमें केवल विज्ञान की बात की गई है। कहता है कि पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को ये हो सकता है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसमें केवल 2 ही हैं, तो ये काट दीजिए। इसमें 1 है, ये काट दीजिए। इसमें पर्यावरण शिक्षा है, विज्ञान है, इसमें 2 हैं केवल। यानी कि पर्यावरण शिक्षा हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 73 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। ठीक है, तो पर्यावरण के संदर्भ में क्या सही है वो ऑप्शन आपको देखना है। ठीक है, कहता है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। कहता है कि कक्षा 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा, गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। कक्षा 2, 3, 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। कहता है कक्षा 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, देखो जो आपका पर्यावरण है वो एकीकृत उपागम के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, यानी कि गणित और भाषा के माध्यम से हमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, गणित में और भाषा में क्या होता है, का से कबूतर होता है, तो का तो बच्चा हिंदी का सीख लेता है और कबूतर आपका पर्यावरण का सीख लेता है। ठीक है, इसी तरीके से गणित में भी होता है। तो एकीकृत उपागम का हम उपयोग करेंगे और ऑप्शन को काटेंगे। कहता है कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय है, विषय नहीं है, इसको एकीकृत करके पढ़ाया जाता है भाषा और गणित के माध्यम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 74 कहता है हमारा कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। ये क्या इंगित करता है। कह रहा है यदि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन में कुछ सीखने के लिए या खोजने के लिए द्वारा कुछ भी समय दिया जाता है तो वो इंगित क्या करता है। कहता है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। मैंने बताया था, याद आ जाए, कंटेस्ट आ जाए, केवल आ जाए, सिर्फ आ जाए, व्याख्या आ जाए, परिभाषा आ जाए, है ना, प्रतियोगिताएं आ जाएं, प्रतिस्पर्धा। तो यानी कि ये सब ऑप्शन गलत होते हैं सीटेट में, आप उसे बेझिझक काट दीजिए। कहता है कि पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा नहीं सीखा जाता है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित भी नहीं है। मैंने बताया था कैसा है, चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी कि बाल केंद्रित है ना। ये तो आप लोगों को पता ही होगा एनसीएफ के द्वारा कैसा है, बाल केंद्रित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित है यानी कि इसमें बच्चे को सेंटर में रखकर पढ़ाया जाता है, बच्चों की
तो बाल केंद्रित का मतलब होता है जिसमें बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, यानी कि बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार गतिविधियाँ कराई जाएँ, शिक्षण कराया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 75 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 75 एक 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा थीम और उप थीम से, यानी कि प्रकरण और उप प्रकरण से। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। ठीक है, उपकरण का मतलब होता है उप थीम। क्या होता है? उप थीम। ठीक है, तो याद रखेंगे उप थीम की संख्या 4 है और थीम की संख्या कितनी है आपकी? 6 है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि परिवार एवं मित्र, जल भोजन आश्रय, यात्रा जो हम सोचते हैं और जो करते हैं, यानी कि ये सब थीम है। उप थीम पूछ रहा है, जानवर आ जाएगा। ठीक है आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 76 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 76 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। तो ये शिक्षक के संबंध में है, तो आप लोग बच्चे को ऑप्शन देख के जल्दी से टिक मत लगा देना, आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। कहता है कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। कहता है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, या केवल शब्द आ गए तो वैसे काट दीजिए। यानी कि शिक्षक के लिए एक वांछनीय गतिविधि कौन सी होगी? कहता है कि विभिन्न कक्षाओं के, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको दिखता होगा सबसे पहला। कहता है कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, यानी कि सम्मानना, यानी कि जो बच्चे अलग अलग संस्कृतियों से आते हैं उनको संबोधित, यानी कि उन्हें एक्सेप्ट करके उन्हें सम्मान देना। यानी कि उनके प्रति आपके दिल में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू निचली जाति से है, तू उच्च जाति से है, तू उस साइड से है, तू उस साइड से है, तू उधर बैठेगा, तू इधर बैठेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा ऐसा क्या हो जाएगा? कुंठा में पड़ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 77 कहता है, कूट से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 77 हम देख लेते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ज्ञान की रचना करता है बच्चों में? कहता है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या। मैंने आपको बताया था व्याख्या शब्द सीटेट में गलत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो किस एक इसमें है? डी, काट दीजिए आप। ठीक है, अब कहता है कि बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बिल्कुल ये उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। बच्चों के समुदाय के सदस्य होने चाहिए, पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यपुस्तक होना चाहिए, यानी कि ए, बी और सी आपका ऑप्शन हो जाएगा एक। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। और 78 क्वेश्चन हमारा ये भी कूट से संबंधित है और कहता है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। कहता है किससे जोड़ा जा सकता है? वृत्तांत से जोड़ा जा सकता है, कहानियों से, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। मैंने शब्द बताया है अभी आप लोगों को, टैग वर्ड इतने बता चुका हूँ कि आप लोग बेझिझक ऑप्शन पे पहुँच सकते हैं। तो डी और सी काट दिए, तो देखो सी इसमें है, सी इसमें है, सी इसमें है, क्या बचा आपका? ए और बी। देखो आंसर आपको नहीं पता था, लेकिन आपने 2 ऑप्शन पता थे, टैग वर्ड पता थे, आपने टैग वर्ड काटे और आंसर तक आप पहुंच गए, यानी कि वृत्तांत और कहानियाँ आ जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 79 की, जो कूट से संबंधित है। कहता है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा, यदि आप पर्यावरण के एक शिक्षक हैं तो बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उसका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या होगा आपका? मतलब क्या उद्देश्य होगा? कहता है कि बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर डी इसमें है ही नहीं, इतने ही थे। कहता है कि बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बिल्कुल बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होगा, बच्चे सोचेंगे और बच्चे अवलोकन करेंगे, ये भी ठीक है। और बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना आई है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि ए, बी और सी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? देखो पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। और क्या होता है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर कर देता है। ठीक है, अब आप लोग ऐसा ऑप्शन ढूंढ लीजिए। तो कहता है कि कक्षा में अनुशासनता को रोकने के लिए, बिल्कुल अनुशासनता वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कहता है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल, शायद इसमें कूट भी है, मुझे लग रहा है, हाँ कूट है, क्योंकि ऑप्शन 1, 2 सही हो रहे थे ना।
ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि ए इसमें है, गलत हो गया। कहता है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। अभी मैंने ऑप्शन बोला था आपको। कह रहा है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को, बिल्कुल समूह में सीखने से सामाजिक अंतःक्रिया बाइकोस्की साहब कहते हैं। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय को पूरा करने के लिए, समय बिताने के लिए किया जाता है समूह, ऐसा नहीं है। यानी कि बी और सी किस में है आपका 3 में है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।